कौन थे राजा जनक, क्या है उनकी पौराणिक कथा जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल कर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। राजा जनक मिथिलापुरी के राजा थे और एक अच्छे दिल वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने राज्य में हमेशा न्याय सुनिश्चित किया और गरीबों के प्रति दयालु थे। उन्होंने शिव जी के धनुष की पूजा की जो उन्हें दिया गया था। एक दिन एक संत राजा जनक के पास आए और उनसे प्रश्न पूछा, हे राजा, आपके गुरु कौन हैं? राजा जनक सोचने लगे और कुछ देर बाद बोले, मैंने आज तक किसी को अपना गुरु नहीं माना है। मैं तो केवल शिव जी के धनुष की पूजा करता हूँ। राजा, कोई गुरु अपना लो, गुरु के बिना आप मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते और आपके सभी अच्छे कर्म बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप एक अच्छी आत्मा हैं। यह सुनकर राजा जनक सहमत हो गए और उन्होंने इस विषय पर चर्चा करने के लिए अपने सभी मंत्रियों को बुलाया। फिर उन्होंने संतों, साधुओं, पंडितों, ऋषियों और महान विद्वानों की एक सभा बुलाने का फैसला किया। उनमें से वह एक गुरु का चयन करेंगे। वह दिन आया जब सभी संत और विद्वान अच्छी तरह से तैयार होकर आए। वे आपस में चर्चा कर रहे थे कि राजा का गुरु बनने के योग्य कौन होगा। राजा जनक अपने सिंहासन से उठे और सभी को संबोधित किया। हे महान संतों और विद्वानों, आपको इस सभा का कारण पता होना चाहिए कि मुझे गुरु धारण करना है। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं केवल उसी व्यक्ति को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करूंगा जो मुझे घोड़े पर चढ़ने से पहले और घोड़े की काठी पर बैठने से पहले आध्यात्मिक ज्ञान देगा। यदि आपको लगता है कि आप मुझे इस अल्प अवधि में आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेंगे तो कृपया आगे बढ़े। यदि तुम शर्त पूरी करने में असफल रहे तो तुम्हें दंडित किया जाएगा, क्योंकि तुमने अपना और मेरा अपमान किया है। आठ साहसी एवं पूर्ण रूप से तैयार संत विद्वान को ही इस परीक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यह सुनकर सभी संत विद्वान चौंक गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे सोच रहे थे कि इतने कम समय में राजा को ज्ञान देने वाला वह महान कौन होगा। फिर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। कोई भी आगे नहीं बढ़ा। राजा जनक को बेचैनी होने लगी। क्या कोई ऐसा नहीं है जो शर्त पूरी कर सके? वह काफी परेशान महसूस कर रहे थे। तभी एक ब्राह्मण आगे बढ़ा। उनका नाम अष्टावकर था। जब वह चल रहा था तो सभी ने उसके शरीर को देखा और हंसने लगे। राजा भी लज्जित हुए। क्यों? अष्टावकर कुबड़ा था, उसके पैर मुड़े हुए थे और उसका केवल एक हाथ था। उसकी उंगलियां जुड़ी हुई थीं, लेकिन उसका चेहरा उतना बुरा नहीं था। आखिरकार राजा के मंत्री ने उसे रोका और पूछा, क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? यदि तुम असफल हुए तो तुम्हें मार दिया जाएगा। अष्टावकर बोले, हे मंत्रीवर, आप ऐसा शायद मेरे कुरूप शरीर को देखकर कह रहे हैं। शायद मैं भी गरीब और बेघर हूँ। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं लालच के कारण ऐसा कर रहा हूँ, परंतु यह देखो, ये सब लोग जिन्हें तुमने बुलाया है उनमें आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव है। यह शर्म की बात है कि कोई भी इस परीक्षण के लिए आगे नहीं बढ़ सकता। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आध्यात्मिक ज्ञान आत्मा और मन या शरीर से जुड़ा है? इतने अच्छे कपड़े पहने, माथे पर भगवा टीका लगाए ये ऊंची जाति के लोग आगे क्यों नहीं आते? वे मेरे इस शरीर पर हंस रहे हैं, लेकिन वे भूल गए हैं कि यह शरीर एक भ्रम है, माया है, जिसे भगवान ने बनाया है। जो लोग घमंडी हैं और इस शरीर की पूजा करते हैं, वे कभी भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अन्य सभी संत विद्वान लज्जित हुए।
अंततः राजा जनक आगे बढ़े और हाथ जोड़कर बोले, आओ महानुभाव, यदि आपको स्वयं पर विश्वास है तो कृपया मेरी शर्त पूरी करें और मुझे आश्वासन दें। राजा जनक ने एक घोड़ा मंगवाया और जैसे ही वह रकाब पर पैर रखने ही वाला था कि अष्टावकर बोले, हे राजा, मेरा विश्वास करो जब मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा और तुम मेरे शिष्य बनोगे। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें कोई ज्ञान दूं, तुम्हें मुझे एक भेंट देनी होगी। भेंट या तो आपका तन, मन या धन होनी चाहिए। मुझे देने के लिए एक चुनो और बुद्धिमानी से चुनो। राजा जनक सोचने लगे और थोड़ी देर बाद बोले, मैं तुम्हें इनमें से एक दे दूंगा, लेकिन कृपया मुझे अपने महल में लौटने की अनुमति दो। मेरे लौटने पर मैं तुम्हें प्रसाद दूंगा। अष्टावकर सहमत हो गए और प्रतीक्षा करते हुए अपना ध्यान शुरू कर दिया। राजा जनक फिर अपने महल में गए और अपनी पत्नी को सारी घटना बताई। उसकी पत्नी ने कहा, यदि आप अपना धन दे देंगे तो हम सभी गरीब हो जाएंगे और कष्ट सहेंगे, और यदि आप अपना शरीर देंगे तो वह आपके शरीर के साथ कुछ भी कर सकता है और आप पीड़ा में रहेंगे। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप अपना दिमाग लगा दें, इससे आप पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। राजा जनक सोचने लगे। वह सभा में वापस गए और अष्टावकर से कहा, मैं तुम्हें अपना मन भेंट के रूप में दूंगा। ठीक है राजा, कृपया अब अपने घोड़े पर चढ़े। तुम्हारा मन अब मेरा है और मेरी बात सुनेगा। जैसे ही राजा जनक घोड़े पर चढ़ने वाले थे, अष्टावकर ने कहा, राजा जनक, मेरा मन घोड़े पर चढ़ने को नहीं कर रहा है। राजा जनक तुरंत नीचे उतरे और घोड़े पर चढ़ने की उनकी इच्छा गायब हो गई। तभी अष्टावकर ने एक और आदेश दिया, हे राजन, मेरा मन राजसी वस्त्र उतार देने का करता है। तभी राजा जनक अपने कपड़े उतारने लगे और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। मन को नियंत्रित करना चाहिए। तो दोस्तों, प्रकार हमने जाना कि कौन थे राजा जनक और उनका क्या योगदान था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।